अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमाता डायरेक्ट मैं आ गया, न कोई शेर न शायरी न मनक़बत, कुछ नहीं। अल्लाह फरमा रहा है ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो। तक़वा मतलब अल्लाह का खौफ अपने दिल में लाओ। अब ये बताओ, इतना ही काफी अगर कुरान ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो। अब जो मुत्तकी होगा, पहले तो अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालो, पहले अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालो, फिर कहा तक़वा इख्तियार करो। अरे भाई, जब जो ईमान वाला होगा क्या वो अल्लाह से डरने वाला नहीं होगा? अरे जो ईमान वाला है वो अल्लाह से डरने वाला होगा, जो ईमान वाला होगा वो नमाजी होगा, जो ईमान वाला होगा वो रोजा रखने वाला होगा, जो ईमान वाला होगा वो झूठ नहीं बोलता होगा, जो ईमान वाला होगा माँ बाप की खिदमत करने वाला होगा, जो माँ बाप की खिदमत, जो ईमान वाला होगा वो औलिया का मानने वाला होगा, जो ईमान वाला होगा वो आशिक़े रसूल होगा, जो ईमान वाला होगा वो गलत कामों से दूर रहने वाला होगा। जब ये सारी खूबियां हैं, अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो। पहले ईमान वाला कहा, फिर कहा डरो। अच्छा, मैंने बताया ना, जो ईमान वाला होगा वो अल्लाह से डरने वाला होगा कि नहीं? बेशक। फिर भी अल्लाह कह रहा है डरो अल्लाह से, तक़वा इख्तियार करो। ये कौन सा तक़वा है? अल्लाह एक जगह कुरान में इरशाद फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। हमारे उस्ताद इकराम मौजूद हैं। एक जगह अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, फरमा रहा है ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। समझ में आ रहा कि नहीं? वाह वाह वाह। नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल सादी गुफ्तगू करूं। अल्लाह कुरान में कह रहा है ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। अरे भाई ये क्या बात है? अल्लाह खुद ही कह रहा है ऐ ईमान वालो, पहले रब ने कहा ऐ ईमान वालो और फिर कह रहा है ईमान लाओ। अरे जब ईमान नहीं था तो ईमान वाला बंदा कैसे हो गया? अल्लाह ने ईमान वाला क्यों कहा? पहले कहा ऐ ईमान वालो और फिर उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है ईमान ले आओ। वाह, समझ में आ रहा है कि नहीं? आखिर इसकी वजह समझी आपने? आप कौन हैं? बोलिए आप कौन हैं? अरे भाई बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई बहुत टाइट सवाल नहीं है। आप कौन हैं? बोल दो यार मिलके। मुसलमान तो हो, मुसलमान से पहले क्या हो? इंसान हो के नहीं? इंसान है आप। अभी भी शक है क्या? अल्लाह इंसान होने में शक है तो बोल दो ना कि हाँ इंसान है। इंसान है ना? अब ये बताओ इंसानियत किस किस में है? इंसान तो सब है मगर इंसानियत किसी किसी में है। हर कोई इंसान नहीं है। इंसान का काम है मोहब्बत करना, इंसान का काम है उखुव्वत इख्तियार करना, इंसान का काम है अपने छोटों पे शफकत करना, इंसान का काम है बड़ों की इज्जत करना, इंसान का काम है अल्लाह की बारगाह में सरे नयाज खम करना। ये तमाम काम इंसानियत के जो है तो सब इंसान, मगर इंसानियत सब में नहीं है। तो आपने सुना होगा अक्सर लोग कहा करते हैं ऐ इंसान इंसान बन जा, इंसान इंसान बन जा। इंसान तो है मगर नाम का इंसान है, इंसानियत नहीं है। तो कहा जाता है इंसान बन जा। ऐसे ही रब ने कुरान में कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। लोग ईमान वाला तो तुम्हें कह रहे हैं मगर तुम्हारे अंदर ईमान वालों की खूबियां नहीं है, इसलिए ईमान ले आओ ताकि तुम दुनिया में ईमान वाले कहलाओ भी और अल्लाह की नजर में ईमान वाले बन जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर भिखारी शाह
सुभान अल्लाह। और ईमान का माना क्या है? ईमान कहते किसे हैं? यहां सब ईमान वाले हैं कि नहीं? फिर मेरा दूसरा सवाल, यहां सब ईमान वाले हैं कि नहीं? इंसान कितने हैं? कितने इंसान है? जरा हाथ उठाओ। अब ये नीचे कर लें, जितने जानवर हैं वो हाथ उठाए। उठा भाई। क्यों, आप जानवर नहीं हैं? जानवर आप भी हैं, हम भी हैं, ये सब हैं। जानवर, जान वाला। अब बताओ, आप जानवर हुए कि नहीं? ये तो मेरे नबी का करम है, तुम्हें इंसानियत का दर्स दे दिया, वरना इंसान यही था। उसकी खसलतें जानवरों जैसी थी, मगर जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे आका ने इंसानियत का वो दर्स दिया। सुबहान अल्लाह। आज उसी दर्स का कमाल है, नबी हमारे बीच में आ गए। अल्लाह ने अपना महबूब अता किया और ऐसा महबूब दिया है कि खुदा की कसम, जिसकी निगाहे करम से लोगों में इंसानियत पैदा हो गई। और जिसने नबी से मोहब्बत कर ली, जिसने नबी से मोहब्बत कर ली, वो चमक गया। आज ये आस्ताना चमक रहा है। आज ये आस्ताना जो चमक रहा है, ये कौन है? ये भी तो इंसान है। अरे यार बोलो भी तो, ये इंसान है कि नहीं? आस्ताना चमक रहा है, इनका गुंबद चमक रहा है, इनका मजार चमक रहा है। विसाल को कितना जमाना हो गया, आज उनका उर्स मनाया जा रहा है। एक अल्लाह के वली का जो ये उर्स मनाया जा रहा है। उर्स के माने मालूम है क्या होते हैं? उर्स के माने होते हैं शादी। उर्स के माने शादी। और उर्स जो मनाया जाता है, तारीख़ विसाल में मनाया जाता है। जिस तारीख में अल्लाह के वली का इंतकाल होता है, उसी तारीख में उर्स होता है। जब अल्लाह के वली का इंतकाल हुआ, बोलो ये खुशी का मौका है या गम का मौका है? गम का मौका। और आप खुशी मना रहे हो, मजार को सजाया है, तुमने इसे चमकाया है। अल्लाह के वली के आस्ताने के सामने इर्द गिर्द आप जमा हो गए हैं। अमा इंतकाल इनका हुआ है, आज की तारीख में दुनिया से ये रुखसत हुए हैं, आप खुशी मना रहे हो। ये वजह क्या है? तो सुनो सुनो, दुनिया के लिए गम का मौका है, मगर अल्लाह के वली के लिए इससे बड़ी खुशी का मौका नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिंदगी भर जिस नबी के दीदार की तमन्ना इन अल्लाह वालों ने की है, जब तारीख़ विसाल आती है, इंतकाल होता है और ये कब्र में जाते हैं, तो रसूल अल्लाह का दीदार हो जाता है, इसलिए ये खुश हो जाते हैं। इससे बड़ी खुशी का मौका और इनके लिए कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह, जो भी नबी का शहद आई है, अल्लाह ने उन्हें मनसब विलायत अता फरमाया। आप देख लो, हजरत बेकारी शाह आशिक रसूल का नाम है। देवा शरीफ के शहंशाह का नाम, शहंशाह को देखो, वो भी आशिक रसूल है। अजमेर के सुल्तान को देखो, वो भी आशिक रसूल है। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी आशिक रसूल है। बू अली शाह कलंदर आशिक़ रसूल है। गौसे आज़म आशिक़ रसूल है। अमा जिसे जो कुछ मिला है वो नबी की मोहब्बत में मिला है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है वही साहिब ईमान है और उसी को नवाजा जाता है। शर्त ये है कि बारगाहे नबी में आओ, अदब के साथ आओ, अकड़ के आओगे, उखाड़ दिए जाओगे और अदब से आओगे, नवाज दिए जाओगे। यही वजह है कि मेरे आका अल्लाह का नूर बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। रब ने फरमाया कज्जाकुम मिनल्लाहि नूर, और अल्लाह की जानिब से आ गया एक नूर। नबी नूर है, नबी नूरुल अला नूर है, नबी नूर बन के आए। अब दुनिया ने देखा एक नूर चमक रहा है। अबू बकर आए, सिद्ध सदाकत का नूर मिल गया। उमर आए, अदालत का नूर मिल गया।
उस्मान आए, सखावत का नूर मिल गया। अली आए, शुजाअत का नूर मिल गया। इमाम हसन आए, करामत का नूर मिल गया। शहीद आजम आए, शहादत का नूर मिल गया। इमाम आजम आए, इमामत का नूर मिल गया। गौसे आजम आए, गौसियत का नूर मिल गया। गरीब नवाज आए, ख्वाजगियत का नूर मिल गया। जब बरेली के ताजदार ने देखा सब आ रहे हैं, चमकते जा रहे हैं, तो बेसाख्ता पुकार उठे, नबी की बारगाह में सरे नयाज खम किया और कहा, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हर आशिक़े रसूल साहिबे ईमान होता है, या यूं कह लो हर साहिबे ईमान आशिक़े रसूल होता है। और नबी का इश्क ही है जो दोनों आलम में सुरखरू करता है। कब्र में जाओगे, वहां सवाल भी अकीदे का होगा, अमल के बारे में नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि अमल छोड़ दो, अमल नबी की जब इत्तिबा करोगे तो जो नबी ने तालीम दी है उस पे अमल करोगे। अगर नबी की मानोगे तो नमाजें पढ़ोगे, नबी की मानोगे रोजे रखोगे, नबी के मानोगे अपने माँ बाप की खिदमत करोगे। अगर नबी की मानोगे तो अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत करोगे। अगर नबी की मानोगे तो नबी के किरदार से भी मोहब्बत करोगे। है, आप याद रखो, आप किसी भी वली की तारीख उठा के देखिए, आज उर्स है एक अल्लाह के वली का, एक अल्लाह। अच्छा, यहां आप लोग आते क्यों हैं? बात आ गई, आज उर्स है, क्यों आए हैं आप लोग? नहीं बोलेंगे? यहां आने का रीजन क्या है? क्या लेने आए आप? अरे भाई, आप नहीं बोला, मैं स्टेज वाले बोल दें। कुछ तो लेने आए होंगे कि बेमकसद आए हैं। एक वली का आस्ताना है, यहां इकट्ठा हुए तो किस लिए? कुछ लेने तो आए हैं। क्या लेने आए हैं? ना यही है ना, झोली भरने आए हैं, खाली दामन लेके आए हैं। और ये हमारा अकीदा है, अल्लाह के वली के दरबार में आएंगे, अल्लाह के वली को वसीला बनाएंगे, अल्लाह की बारगाह से मांगेंगे और रब इनके वसीले से अता फरमाएगा, इसलिए यहाँ पे आए हैं। ठीक, ये काम तो आप घर में भी कर सकते थे, यहाँ आने की क्या जरूरत? आप मानते हो अल्लाह का वली जिंदा है? मानते हो कि नहीं? अरे वो जिनके ईमान है मुर्दा, यारो उनको मरने दो। हम जिंदों में हम जिंदा दिल जिंदा नबी की बात करें। मानते हो कि नहीं? ये वली है, जिंदा है, और जहां से भी इन्हें पुकारो ये हमारी आवाज सुन रहे हैं। ये अकीदा है कि नहीं? अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदा है कि नहीं? अगर अकीदा है तो यहाँ आने की जरूरत क्या है? घर से मांगा होता घर में भी मिल जाता। इतनी मेहनत से आप आए, मशक्कत उठाई, चल के आए, पैसा खर्च किया, इनके दरबार में आए। क्यों आए? क्योंकि उर्स हो रहा है, हम यहाँ जो मांगेंगे मिलेगा। अब आखिर ये बताइए, यहाँ आने की वजह यही तो है ना? अगर ये आप वहां से भी कर सकते थे, मगर याद रखो एक ट्रेन जा रही है। फतेहपुर स्टेशन है कि नहीं? फतेहपुर स्टेशन है यार, इतने चुप ना हो जाओ आप, कब बोलना सीखोगे? फतेहपुर स्टेशन है, कानपुर स्टेशन है, लखनऊ भी स्टेशन है। अब पता चला फतेहपुर से आप बैठे, किस ट्रेन में बैठे? दिल्ली की ट्रेन में जब बैठे हैं कि हमें दिल्ली जाना है। अब दिल्ली के लिए ट्रेन जा रही है और आप रास्ते
रास्ते में पटरी के किनारे खड़े हो गए, स्टेशन से गाड़ी निकली, बीच में जाके खड़े हो गए और वहां खड़े होके आप कह रहे हैं ए ट्रेन ठहर जा, ड्राइवर गाड़ी रोक दे, ड्राइवर गाड़ी रोक दे। बोलो ड्राइवर गाड़ी रोकेगा कि नहीं? अब बोले हो ड्राइवर गाड़ी रोकेगा या नहीं? नहीं रोकेगा। अरे आप कहो हमको भी चलना है साथ में, हमें भी साथ में ले लो, वो नहीं रोकेगा। अगला स्टेशन आएगा, कानपुर आएगा, वहां पे गाड़ी खड़ी हो जाएगी, कानपुर से चली, मालूम हुआ 10 किलोमीटर पहुंची, फिर आप बीच में खड़े हो गए, ड्राइवर साहब रुक जाओ मुझे ले चलो। ड्राइवर गाड़ी रोकेगा? नहीं रोकेगा, बल्कि ये कहा जाएगा ये ट्रेन दिल्ली जा रही है, अगर तुम्हें सवारी करना है बीच में ना खड़े हो, स्टेशन आना पड़ेगा। अगर स्टेशन आ जाओगे तुम्हें दिल्ली भी पहुंचाया जाएगा, तुम्हें लखनऊ भी पहुंचाया जाएगा, तुम्हें बनारस भी पहुंचाया जाएगा, तुम्हें इलाहाबाद भी पहुंचाया जाएगा। अगर स्टेशन में आ जाओगे तो मंजिल मिल जाएगी, अब बीच में खड़े हो जाओगे कुछ ना मिलेगा। अब बिला तशबीह समझ लो, रास्ते में कुछ नहीं मिलता। अगर रब की मार्फत चाहते हो स्टेशन में जाना पड़ेगा। तुम्हें भिखारी शाह के दरबार में इसलिए बुलाया गया है क्योंकि ये मार्फत का स्टेशन है। अगर देवा स्टेशन है तो मार्फत का रास्ता वहां से भी है। अजमेर में गरीब नवाज का दरबार वो जंक्शन है जहां से कई रास्ते अलग अलग होते हैं और हर रास्ता मार्फते इलाही हासिल कर लेता है। अब अगर तुम्हें कुछ चाहिए है तो गली कूचे वालों से नहीं बल्कि स्टेशन वालों से राब्ता करो, यहाँ आओगे तो नवाजे जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए किराम, उर्से हुजूर भिखारी शाह। अच्छा, साल के 12 महीने आप यहाँ आते हो कि नहीं? सही सही बताना। साल के 12 महीने आते हो? नहीं। उर्स में क्यों आए? उर्स में आना और है, साल भर आना और है। अरे क्या कहने? मैंने पहले कहा था उर्स बमाना शादी, उर्स के माना खुशी, जैसे उर्स वैसे ही शादी। और उर्स का ये मौका कौन सा है? अल्लाह का वली मजार के अंदर गया, अल्लाह का वली मजार के अंदर गया, कौनैन का शहंशाह मजार में आ गया, नबियों का इमाम आ गया, जलवागरी हो गई। अब जलवागरी हुई, नबी को वली ने देखा, यही तो मुलाकात है, यही तो खुशी का मौका है, यही तो खुशी की घड़ी है। शादी में होता क्या है? शादी में क्या होता है? अल्लाह इरशाद फरमा रहा है वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, ये सच्चे हैं। ये साथ होने को क्यों कहा गया? इसका इशारा ये है इनके हाथ में हाथ दे दो, इनके साथ हो जाओ। जब तुम एक पीर के हाथ पर हाथ देते हो तो खाली पीर तुम्हारा नहीं होता। नहीं समझ में आ रहा तो सुभान अल्लाह बोलो यार, अगर समझ में आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ में हाथ देना मेरा काम था और अब ये निस्बत निभाना तेरा काम है। बहरे उल्फत में कश्ती बहा मैंने दी, अब किनारे लगाना तेरा काम है। जब हाथ में हाथ दिया जाता है, मुरीद ने पीर के हाथ में हाथ दिया और सोचा बस सब कुछ हो गया, नहीं सब कुछ नहीं हुआ। और मैं तुम्हें शादी दिखाता हूँ। आपके यहाँ शादी होती है कि नहीं? खाली 2 लोगों के यहाँ होती है, आपके यहाँ नहीं होती? तो बोलो ना यार, आपके गांव में शादी होती है कि नहीं? मैं बिल्कुल आसान तकरीर कर रहा हूं जो आपके भेजे के अंदर दाखिल हो जाए। शादी होती है, कितने लोगों की होती है? है? 2 की होती है ना? हम बहुत सादे सवाल कर रहे हैं आपसे। 2 लोगों की शादी होती है, एक लड़का और एक लड़की। हमारे यहाँ भी होती है, हर जगह होती है। एक शादी में मैं शरीक हो गया, जैसे ही शादी में पहुंचा बारात आ गई, दूल्हा सज गया,
थोड़ी देर में देखा 2 4 6 लड़कियां आदमी सलाम कराई की रस्म होती है, क्या होता है न जाने। उस वक्त देखा दूल्हा मियां बैठे हैं, एक जवान लड़की आई और आने के बाद उसके हाथ में मिठाई है। उसने दूल्हा के मुंह की तरफ मिठाई बढ़ाई। जैसे ही दूल्हा ने मुंह खोला इसने अपना हाथ खींच लिया। मैंने कहा बड़ी बदतमीज लड़की है, इसे जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी हया नहीं है, इतनी बदतमीज है, जवान लड़की है और दूल्हा के साथ छेड़छाड़ कर रही है, मजाक कर रही है। अभी ये बात चल ही रही थी, देखा दूसरी लड़की आई, उसने पान लिया और पान मुंह में दिया। जैसे ही उन दूल्हा ने मुंह खोला पान खींच लिया। पूछा ये कौन बदतमीज है? कहा हजरत ठहर जाइए, खामोश रहिए, अभी इतनी बात चली थी। देखा एक बड़े मियाँ बूढ़े मियाँ आए, उन्होंने दूल्हा की कलाई में एक घड़ी बांधी और सर पे हाथ फेरा, आगे बढ़ गए। फिर दूसरे साहब आए, उन्होंने 500 का नोट दिया। फिर एक खातून आई, उन्होंने 500 का नोट दिया। फिर आखिर में एक बूढ़ी अम्मा आई और उन्होंने दूल्हा के सर पे बलाएं ली और सारी उंगलियां चटर पटर चटका दी। मैंने कहा ये कौन है और क्या तमाशा है? कहा हजरत आपको मालूम नहीं है, जो पहले आई थी वो दूल्हा की छोटी साली थी, जिसने पान खिलाया था वो बड़ी साली थी। उसके बाद जो आए वो दूल्हा के खालू, दुल्हन के खालू थे, उन्होंने मिठाई खिलाई। फिर किसी ने 500 दिया, चचा ने 500 दिए, माँ ने बलाएं ली है, बाप ने घड़ी पहनाई है। मैंने कहा ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे रिश्ता तो 2 लोग का हुआ है, एक लड़का एक लड़की का। ये लड़की की ये साली कहां से आ गई, ये साला कहां से आ गया, ये ससुर कहां से आ गया, ये सास कैसे बन गई? तो जवाब मिला रिश्ता 2 का जोड़ा है, मगर अब दुल्हन की माँ दूल्हा की सास है, दुल्हन का बाप दूल्हा का ससुर है, दुल्हन की बहन दूल्हा की साली है, दुल्हन का भाई दूल्हा का साला है, दुल्हन के चचा दूल्हा के चचा है, दुल्हन के खालू दूल्हा के खालू है। रिश्ता 2 से जोड़ा है, मगर सारा खानदान एक हो गया है। अब बिला तशबीह समझ लो कि जब एक मुरीद किसी पीर के हाथ में हाथ देता है तो खाली पीर नहीं होता है, ख्वाजा भी हमारे होते हैं, गौस भी हमारे होते हैं, सिद्दीक अकबर भी हमारे हैं, फारूक आजम भी हमारे हैं, उस्मान गनी भी हमारे हैं, हैदर कर्रार भी हमारे हैं और नबियों के इमाम भी हमारे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए किराम, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा है वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, इन्हें वसीला बना लो। अगर ये हमारा, अच्छा हम तो वसीला बनाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें जरूरत क्या है वसीला बनाने की, हाथ में पैसा है हमारे, हम अपना सारा काम कर लेंगे। घर से निकले एक बड़े मियाँ, हाथ में ये बड़ी कट्टी है, कट्टी समझते हैं, बड़ी सी 10 लीटर की कट्टी। चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मट्टी का तेल लेने। कर राशन तो खोला नहीं, कर राशन से लेना भी नहीं है, का फिर का प्रधानमंत्री के पास जा रहा हूं मट्टी का तेल लेने। समझ में आ रहा है क्या लेने जा रहा है? कहां जा रहा है? कह रहा प्रधानमंत्री के पास जा रहा हूं मट्टी का तेल लेने। मैंने कहा इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है? अरे यहीं कहीं देख लो, बहुत सारी दुकान है। कहा नहीं, मैं डायरेक्ट लूंगा, मैं डायरेक्ट लूंगा। अच्छा ठीक है भाई, जाओ। बड़ी मेहनत की, मशक्कत की, पैसा खर्च किया, जितने का मट्टी का तेल था उससे 1000 गुना खर्च करके पहुंच गया दिल्ली। दिल्ली तक पहुंच जाने के बाद अंदर जाने के लिए घूस दी, रिश्वत दी, बमुश्किल तमाम पहुंच गया। पूछा क्या बात है, कैसे आना हुआ? का 10 लीटर मट्टी का तेल चाहिए। किससे कह रहा है? प्रधानमंत्री से कह रहा है। कब कह रहा, किस प्रधानमंत्री से मुझे मालूम नहीं।
10 लीटर मट्टी का तेल। उसने कहा होश की दवा कर, किससे मांग रहा है और क्या मांग रहा है? मट्टी का तेल लेना था तो अपने हाथ से क्यों नहीं लिया? मैंने तो जगह जगह बेरंचे बना दी हैं, तो बेरंचों से क्यों नहीं लिया? अब मुझे ये बताओ, प्रधानमंत्री चाहता तो दे सकता था कि नहीं? दे सकता था, सारे खजाने मौजूद हैं, मगर नहीं दे रहा है, इसलिए कि बेरांचे बनी हुई है। जहां बेरांचे हैं वहां जाओ, वहां नवाजा जाएगा। अल्लाह तो सब कुछ दे सकता है, मगर उस रब ने बेरांच बना दी है। अगर फतेहपुर के करीब वालों को चाहिए है तो भिखारी शाह का दरबार बेरांच है, अजमेर वालों को चाहिए है गरीब नवाज का दरबार बेरांच है, देवा वालों को चाहिए है तो देवा बेरांच है, कलियर वालों को चाहिए है तो कलियर बेरांच है, और बगदाद वालों को चाहिए तो बगदाद बेरांच। से बंदे को क्या नहीं मिलता? जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो। यही तो अफसोस होता है। अरे भाई, जिसके सदके में तुम्हें कलमा मिला, जिसके सदके में नमाज मिली, आज तुमने उसी को फरामोश कर दिया। ये डायरेक्ट का ही अंजाम है कि जगह जगह रुसवा हो रहे हो। आपने एक चीज और देखी होगी, याद आ गया तो मैं बताऊं। इमरान भाई, हम लोग बरसों से नमाज पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये उस रब का करम। पढ़ रहे ना, हमारे माथे में ढट्टा नहीं बनता। क्या कहने, वाह वाह वाह। अब कुछ लोगों को देखो, नाम नहीं लूंगा, पहचान आपको खुद करना है कि 3 दर्जन है कि 2 दर्जन, ये आप जानो। समझ गए, पहुंच भी गए होगे। यहां बरसों से नमाजें पढ़ी गई, ढट्टा नहीं बना, काला निशान नहीं बना। और कुछ लोगों को देखा जाता इतना बड़ा काला निशान के पेशानी तो काली हुई, नाक भी काली हो। क्या वजह? नमाज वही है जो हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। सजदा जो वो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। फिर ये निशान यहां नहीं वहां क्यों? मैं बड़ी हैरत में बैठा था, एक दिन सोच रहा था अचानक। अच्छा, जब आदमी कोई बात सोचता है, कई ख्यालों में खोया रहता है, तो उसका दिमाग ये नहीं रहता कि मैं कहां देख रहा हूं। नजर ऐसे है, अब पता नहीं कहां कहां की चल रही है। तभी तो ये जो दीवानगाने मुस्तफा हैं, इनका हाल भी यही है कि बैठे कहीं हैं, सोच कुछ और रहे हैं। ये दीवाने मुस्तफा हैं, तभी तो कहने वाले ने कहा है कि दीवाने को तहकीर से दीवाना न समझो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। और दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है ना। बज़ाहिर दुनिया में आपको देखेगा दीवाना बैठा ऐसे मजदूर बना हुआ, मगर वो कहाँ की सोच रहा मालूम नहीं। यही तो वजह है कि जिस वक्त हजरत जुबैदा का गुजर हुआ और देखा एक फकीर बैठा हुआ है, आंखें झुकी हुई है और एक अलग ही खेल में मस्त है, आंखें बंद हैं और अपने हाथों से यूं यूं कर रहे हैं, रेत बनाई जा रही है। जुबैदा ने कहा, जानती थी ये अल्लाह का वली है, ये देख कहीं रहा है, सोच कहीं रहा है। कहा, हुजूर ये क्या कर रहे हैं? उसी आलम कैफियत में कहा, जन्नत के घरौंदे बना रहा हो, जन्नत के मकान बना रहा हो। जैसे ही इतना सुना, जुबैदा आशिक थी। जुबैदा कहने लगी, औलिया की पहचानने वाली थी, कहने लगी, हुजूर ये जन्नत का महल क्या फरोख्त करेंगे? आपने फरमाया, हाँ बेचूंगा। अच्छा, कितने का है? कहा, 1 दिरहम का है। जुबैदा ने 1 दिरहम निकाल के दिया। उस अल्लाह के वली ने उसमें निशान लगा दिया, उसमें लिख दिया जुबैदा और कहा, जा ये तेरा हुआ। हम मट्टी का घरौंदा है, मट्टी का खिलौना बनाया और कह दिया ये जन्नत का घरौंदा है। जुबैदा ने 1 दिरहम देके खरीद भी लिया। अब खरीद लेने के बाद ये मलका है अपने वक्त
की, बड़ी खुश है, बड़ी शाद है। अल्लाह की वली के ज़बान से निकल गया है कि जन्नत का घर दे दिया। अब वो खुश है, अब बड़ी शाद है। जिस वक्त शहंशाह ने देखा, हारून रशीद ने देखा, बीवी से पूछा आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, चेहरा खिला खिला है, चेहरे में मुस्कुराहट है, दिल बाग बाग है, क्या हो गया ऐसा? कहने लगी मैंने जन्नत का महल खरीद लिया। हारून रशीद ने कहा किसने दिया, बेचा किसने? कहा एक मजूबे कामिल ने बेचा है, एक दीवाने रसूल ने बेचा है। जिसे दुनिया दीवाना कहती है उस मजूबे कामिल ने बेचा है। इतना सुनना था। हारून रशीद मुस्कुराया, कहने लगा ऐसे जन्नत के महल मिलने लगे तो फिर किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, खाली जन्नत के महल खरीद लिए जाए, इतनी बात हो गई। रात की तारीकी है, सारा जमाना सो रहा है, सब आंखें बंद करे है, सब आलमे ख्वाब में है। उसी आलम में शहंशाह देख रहा है एक बड़ा आलीशान घर शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर है, ऐसा शहर है जो एक बादशाह ने अपनी जिंदगी में देखा नहीं है। उस शहर को देखा है, अंदर दाखिल हुआ, वहां के मकानात देख रहा है, आंखें जो है हैरान है, परेशान है कि ये कैसे कैसे मकान है। कोई सोने का मकान है, कोई चांदी का मकान है, कोई लालो याकूत का मकान है, कोई ज़मरुद का मकान है, कोई हीरे जवाहरात का मकान है। ऐसे आलीशान महल देखकर हारून रशीद हैरानी के आलम में इधर उधर घूम रहा है। अचानक एक घर में नजर पड़ी जिसमें लिखा है जुबैदा खातून, जिसमें लिखा है जुबैदा खातून। जैसे ही जुबैदा खातून लिखा हुआ देखा, बादशाह ने सोचा ये मेरे बीवी का महल है। अंदर जाने लगा, सामने तलवार लेके एक शख्स खड़ा हो गया, खबरदार अंदर मत जाना, ये तुम्हारा नहीं है। हारून रशीद ने कहा हमारा नहीं तो क्या, हमारी बीवी का तो है, मकान तो मेरी बीवी का है, नाम तो मेरी बीवी का लिखा है, जुबैदा खातून लिखा है, मेरी बीवी का मकान है, मैं अंदर जा सकता हूँ। अरे कहा ये दुनिया नहीं है, ये जन्नत का महल है। तुमने अगर अच्छा किया है जन्नत में महल तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी बीवी ने किया है तो बीवी को मिलेगा। अफसोस होता है आज हमको इस बात पर कि हम जब देखते हैं बाहर पान खाए हालते रमजान के महीने में लोग घूम रहे हैं, गुटखा चबाते घूम रहे हैं, और जब उनको देखा और उनसे पूछा तुम्हें मालूम नहीं है आज रमजान के दिन चल रहे हैं, तुम गुटखा चबा रहे हो, तुमने रोजा नहीं रखा है, तो तुम कहते हो बड़े शान से मेरी बीवी ने तो रखा है। क्यों भाई, क्या बीवी की कब्र में तुम जाके सोगे? या बीवी तुम्हारी कब्र में सोएगी? कोई किसी का साथ नहीं देगा। नमाज तुम पढ़ोगे सवाब तुम्हें मिलेगा, नमाज बीवी पढ़ेगी फायदा बीवी को हासिल होगा। याद रखो सबका अमल अपना अपना है, जो तुम करोगे वो मिलेगा। जुबैदा खातून का महल देखकर हारून रशीद अंदर जा रहे हैं, पीछे हटा दिया गया, खबरदार ये जुबैदा अंदर जा सकती है, तुम्हारे लिए अलाउ नहीं है। अब जैसे ही ये सुना है घबराहट के आलम में आंख खुल गई, अब परेशान है, मलका को उठाया, मलका ये बताओ वो मजूम मिला कहाँ था तुमको? अब फिक्र हो गई, पहले कोई फिक्र नहीं थी, पहले हंस के टाला था, मगर जब आंखों से देख लिया है, जुबैदा से पूछ रहा है जुबैदा जल्दी बताओ कहाँ मिले थे? बताया फला मैदान में थे, फला जगह रेत के टीले बना रहे थे, उन्होंने वहीं पर मुझको जन्नत का महल दिया था, कहा मुझे भी लेके चलो। एक दिन गुजर गया, रात ही में निकल गए, बहलोल दाना न मिले, पूरा दिन गुजर गया, बहलोल दाना ना मिले, 3 दिन गुजर गए, बहलोल दाना का पता नहीं है। चौथे दिन नजर आया, जो ढूंढते चले जा रहे थे, देखा फिर वही काम चल रहा है, फिर जन्नत के महल बन रहे हैं, फिर जन्नत के महल बन रहे हैं। अब हारून रशीद करीब आया, कहा सरकार ये क्या कर रहे हैं? आप फरमाते हैं देखता नहीं जन्नत के महल बना रहा हूँ, देखता नहीं जन्नत के महल बना रहा हूँ। कहा हुजूर जन्नत का महल है? कहाँ जन्नत का महल है, क्या फरोख्त करेंगे, क्या इसे बेचेंगे? कहाँ बिल्कुल बेचूंगा, कीमत क्या है? का तेरी आधी सल्तनत। अल्लाह अल्लाह, बोलो यार आप लोग बोल नहीं रहे हो। का तेरी आधी बादशाहत,
अल्लाह। अब हारून रशीद सन्नाटे में आ गया, कहने लगा भी 3 दिन पहले मेरी बीवी को 1 दिरहम में दिया था और आज 3 दिन के बाद आधी हुकूमत में बेच रहे हैं। वजह क्या है? अल्लाह के वली की नजर से कुछ छिपता नहीं है। फरमाते हैं वो बिना देखे का सौदा था और ये देखे का सौदा। ख्वाब बादशाह देख रहा है और बहलोल दाना बता रहे कि तू देख के आया है, देख के आया है। अब बादशाह ने कहा हुजूर मैं देने को तैयार हूं आधी सल्तनत। आपने फरमाया ले जा अपनी सल्तनत, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरी तो कदमों की ठोकरों में सल्तनत। अल्लाह के वलियों की कदमों की ठोकरों में सल्तनत है, बस उनके नक्शे कदम पे चलना सीख जाओ, उनका तरीका अपना लो। आज आप अल्लाह के वलियों का दामन तो पकड़े हो, अच्छे अच्छे पीरों का दामन पकड़े हो, मगर बताओ क्या तुम पीर के नक्शे कदम पे चल रहे हो? है? किस काम का फिर? ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की तारीख बताती है, बहुत जबरदस्त वली कामिल गुजरे। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक मुरीद था जो उनके कपड़े धो के लाता था। क्या करता था? बोलो यार थोड़ा सा। कपड़े धो के लाता और खूब चमकाने की कोशिश करता। दिल में ये ख्याल रहता कि अल्लाह का वली खुश हो जाए, अगर ये खुश हो गए एक नजर पड़ गई बेड़ा पार हो जाएगा। रोज हस्बे मामूल ये करता था। एक दिन कपड़े लेके आया, बड़े चमचमा रहे थे कपड़े, आप भी आलम कैफियत में थे। ख्वाजा बाकी बिल्लाह जैसे ही कपड़े पेश किए, आपने आंख उठा के देखा, फिर कपड़ों को देखा और कपड़े देखे, उस धोबी को देखा, आपने मुरीद को देखा, खुश हो गए। फरमाया आज तो बड़े कपड़े चमका दिए तूने, मांग क्या मांगता है? जो मांगेगा दिया जाएगा। जब अल्लाह के वली का दरियाए करम जोश में आ जाए ना, फिर कुछ भी मिल सकता है। ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने कहा मांग जो मांगता है तुझे अता किया जाएगा। मुरीद कहने लगा हुजूर क्या वाकई अता करेंगे? यह तो आप बहुत गौर से सुन रहे हैं कि आप बोलना नहीं चाह रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा क्या बात है, तो थोड़ा सा अच्छी बात लगे तो सुभान अल्लाह भी कह दो। है? पूरा मजमा मिलके गए सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली ने कहा मांग क्या मांगता है? मुरीद कहने लगा सरकार जो मैं अब मांगूंगा वो अता करेंगे। ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ मांग जो मांगेगा आज मैं तुझे अता करूंगा। सुभान अल्लाह। अब सारे मुरीद ये दिल में ख्याल रखे हैं आज ये हुकूमत मांगेगा मिल जाएगी, बादशाहत मांगेगा मिल जाएगी, कुर्सी मांगेगा मिल जाएगी, शोहरत मांगेगा मिल जाएगी, जन्नत मांगेगा जन्नत भी मिल जाएगी, अगर दौलत दरकार करेगा होगी तो वो भी मिल जाएगी, जो मांगेगा मिल जाएगा। आप सब ये सोच रहे हैं। मुरीद कहने लगा हुजूर एक बार और सोच लीजिए। हाय 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 हाय। मुरीद कहने लगा हुजूर एक बार और सोच लीजिए। ख्वाजा बाकी बिल्लाह इरशाद फरमाते हैं मांग जो मांगना है मांग ले, फिर कहता हूं जो मांगेगा तुझे अता किया जाएगा। मुरीद कहने लगा हुजूर आखिरी बार कह रहा हूं। मुरीद कहने लगा आखिरी बार कह रहा हूं हुजूर क्या वाकई अता फरमाएंगे? आपने फरमाया हाँ हाँ मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, जो मांगेगा वो अता किया जाएगा। मांग क्या मांगता है? अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह, मचल के बोलो सुबहान अल्लाह। उस मुरीद ने दौलत ना मांगी, शोहरत ना मांगी, इज्जत ना मांगी, जाहो जलाल ना मांगा, बुलंदी ना मांगी, अजमतें नहीं मांगी, बल्कि मुरीद ने कहा हुजूर अगर दे सकते हैं तो सूरत और सीरत दोनों में अपने जैसा बना दीजिए। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का हुजूर अगर देना चाहते हैं सूरत
सूरत और सीरत। सूरत तो हमारा जाहिर चेहरा है ये, और सीरत ये है जो आदतें अंदर आपके हैं। आप नमाजी हैं, आप रोजादार हैं, आप अच्छे अमाल करने वाले हैं, आप तहज्जुद गुजार हैं, आप इशराक पढ़ने वाले हैं, आप माँ बाप के फरमा बरदार हैं, आप गरीबों का ख्याल रखने वाले हैं, आप सिला रहमी करने वाले हैं। जो खूबियां आपकी सीरत में है वो सीरत भी अता हो जाए, सूरत भी अता हो जाए। क्या मांगा जरा सोचो तो, कितना अच्छा मांगा। जब मांगा तो ख्वाजा बाकी बिल्ला फरमाते हैं, ऐ मेरे चहीते मुरीद, सुभान अल्लाह, पीर जिसे चहीता कह दे उसका आलम ही निराला है। कहा ए मेरे चहीते मुरीद, और कुछ मांग ले, और कुछ मांग ले। कहे हुजूर मैंने इसीलिए 3 बार कहलाया था, अगर दे सकते हैं तो ये दे दीजिए, वरना कह दीजिए मैं नहीं दे सकता। ख्वाजा बाकी बिल्ला फरमाते, देख तुझे समझा रहा हूं, मान जा, कुछ और मांग ले। कहा नहीं हुजूर, लूंगा तो यही लूंगा। कहा है ना किसी ने, रख ही लेते हैं भरम उनके करम के सदके, जब किसी बात पे दीवाने मचल जाते हैं। अब दीवाना मचल गया, देना हो तो दीजिए, वरना कह दीजिए नहीं दे सकता। अगर कह दे नहीं दूंगा तो अल्लाह के वली का इख्तियार नहीं रहा, इनकार भी नहीं कर सकते। आपने फरमाया चल तू नहीं मानता, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फिर बता रहा हूं का हुजूर बर्दाश्त करूं या न करूं वो छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, आप तो खाली अपने सीरत और सूरत में अपने जैसा बना दीजिए। कहा ठीक, आओ कमरे के अंदर। एक कमरे में बुलाया, खुद भी अंदर आया, उस मुरीद को भी अंदर बुलाया, दरवाजे के करीब आके खड़े हो गए, दरवाजे के दोनों पठातों से पकड़ लिए, एक इधर पकड़ा एक इधर पकड़ा। यहां सारे मुरीद बैठे हैं और आपने फरमाया सुनो मेरे मुरीदों, जब तक मेरी आवाज ना आए दरवाजा मत खोलना, जब मेरी आवाज आए तब दरवाजा खोलना। और उसके बाद कहकर आपने दरवाजा बंद कर लिया। जब दरवाजा बंद कर लिया थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा, हर तरफ जो है एक माहौल, खामोश माहौल रहा। फिर अचानक शेख की आवाज कान में आई। जब कान में आवाज मुर्शिद की आई, दरवाजा खोल के देखा तो लोग हैरत के आलम में है, सारे मुरीद परेशान है। देखा एक बाकी बिल्ला जमीन में तड़प रहे हैं और दूसरे बाकी बिल्ला खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जब ये मंजर देखा मुरीद हैरान है, कहने लगे हुजूर आप हमारे पीर कौन से हैं? जो जमीन में है वो मेरे पीर है, या जो खड़े मुस्कुरा रहे हैं वो हमारे पीर है? मुस्कुराने वाला वली पुकारा कि मैं तुम्हारा पीर हूँ, और जो तड़प रहा है ये मुरीद है। आखिरी सांसें चल रही है, नब्जें छूटने वाली है, पुतली फिरने वाली है। सारे मुरीदों ने घेरा डाल दिया, सारे मुरीद के पास आ गए। कहा क्यों ये मांगा तुमने? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। हजरात आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर शहंशाह तरन्नुम शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम हजरत असद इकबाल साहब की कलकत्तवी की आमद हो रही है। साथ ही साथ शहर इलाहाबाद से ताल्लुक रखने वाला वो अजीम सलाहकार जिसे दुनिया सुन्नियत जनाब मोहतरम भाई गुलाम साबिर इलाहाबादी कहती है, शहर फतेहपुर की बड़ी मजबूत नुमाइंदगी करने वाली आवाज जनाब मोहतरम हजरत शाह जफर फतेहपुरी के पैकर में ये तमाम लोग मिंबर नूर की जीनत बन रहे हैं। आप अदब के साथ बैठे रहे। माशाअल्लाह। देखिए अभी आप को बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ देखना है। इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल के जाम पिलाए जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है, ज़र्फ़ कैसा है, कितना आप कबूल करें, ये आपकी मर्ज़ी की बात है। बहरहाल दरूद पाक मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम वसलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मैं 10-5 मिनट के अंदर गुफ्तगू समेट रहा हूँ।
हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का वो मुरीद पड़ा हुआ है जो सूरत और सीरत में ख्वाजा बाकी बिल्ला की तरह। सारे मुरीद इकट्ठा हो गए और कहने लगे, तूने ऐसी चीज क्यों मांगी जो बर्दाश्त न कर सके? अब तू जाने वाला है, तेरी सांसें रुकने वाली हैं, तेरा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा क्यों मांगा? जब शेख ने कहा था जो मांग ले वो मिलेगा, तो कुछ भी मांग लेता। ये क्यों मांगा जिसमें तेरी जान पे बनाई? अल्लाह अकबर। मुस्कुरा के उसने जवाब दिया, दर्द की शिद्दत है फिर भी मुस्कुराता जा रहा है, अपने पीर का जलवा देख कर कह रहा है, ऐ मेरे पीर भाइयों सुनो, मुझे अपने मरने का गम नहीं है, मेरे आमाल इस काबिल नहीं है कि जो मुझे बख्शवाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं मर रहा हूँ इस मसरत के साथ और इस खुशी के साथ मर रहा हूँ कि अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ। कुछ नहीं है मगर अल्लाह के वली की सूरत लेके जा रहा हूँ। हो सकता है अल्लाह अपने वली की सूरत के सदके मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। ये समझ लो आप, अगर किसी से मुरीद हुए हो उसके नक्शे कदम पे चलो, उसके किरदार को अपनाओ, उसका तरीका देखो, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। अफसोस होता है कि आप आला पीरों के मुरीद होने के बाद भी आपका किरदार अगर गंदा है, ये तो दुनिया में है, कल कयामत के मैदान में जब अल्लाह की बारगाह में जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है कि ये नबी के सदक़े में हमारी बख्शिश होगी, ये उनका करम है, ये मुस्तफा का सदका है, वरना नफसी नफसी का आलम कयामत में होगा। जिन दोस्तों पे तुम्हें नाज है वो दोस्त वहां काम ना आएंगे, जिन रिश्तेदारों पे नाज कर रहे हो, जिनके वजह से बिगड़ रहे हो, माँ बाप को ठोकर मार रहे हो, याद रखो तुमने अगर माँ बाप को ठोकर मारी है, तुम्हारी औलाद तुम्हें दुनिया में ही ठोकर मारेगी। जैसा बोगे वैसे ही तुम्हें काटने को मिलेगा। अबे माँ बाप की मोहब्बत को न कोई पा सका है न कोई पाएगा। और मगर अफसोस होता है जब जिस औलाद को पाल पोस के माँ बाप ने बड़ा किया और वही बच्चा जब बड़ा होता है, माँ बाप को समझाते हैं तो वो बेटा कहता है, अब्बा तुम क्या जानो, अबे जब तुम किसी काबिल न थे तब तुम्हें समझने का शऊर देने वाला तुम्हारा बाप था, तुम्हारी माँ थी जिसने समझ दी थी, और आज उसी माँ बाप को तुम कह रहे हो माँ बाप की मोहब्बत देखना है। आखिरी बात बता रहा हूँ, चाहे औलाद जैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, चाहे जितनी खराब औलाद हो, मगर उसके बावजूद माँ से पूछो कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। माँ अपनी खराब से खराब औलाद को कहीं गलत रास्ते में कहीं पिटते नहीं देख सकती, कहीं जलते नहीं देख सकती। उसके बावजूद जिसका बेटा प्यारा हो, जिसका बेटा आला हो, करबलाए मुअल्ला की धरती है, नबी मुहर्रम की तारीख है, करबला का इमाम सुबह मैदाने जिहाद में जाने वाला है। उसी शब में एक खातून ख्वाब में देख रही है कि करबला का मैदान है, और उस मैदान में एक खातून अपने बालों से सफाई कर रही है, जमीन को साफ कर रही है। उसने खातून ने कहा, ए बीबी तुम कौन हो और अपने बालों से यहाँ सफाई क्यों कर रही हो? अल्लाह अल्लाह, तारीख बताती है उसने खातून ने अपने चेहरे से पर्दा उठाया और कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं सैयदा फातिमा नबी की बेटी हूँ और अपने बालों से यहाँ सफाई कर रही हूँ। पूछा किस लिए? कहा ये करबला है, करबला, और कल इसी मैदान में मेरा लख्ते जिगर हुसैन घोड़े से गिरेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे हुसैन के जिस्म पर एक कंकर भी चुभे। ये माँ है जो एक कंकर बर्दाश्त नहीं कर रही है। मगर वही करबला के मैदान में जब नबी के नवासे के जिस्म मुतहर पर 72 जख्म आए होंगे, बताओ
बताओ सैयदा का दिल छल्ली हुआ होगा कि नहीं, नबी को तकलीफ हुई होगी कि नहीं। बताना मकसद ये है कि चाहे खराब से खराब बेटा हो तब भी माँ उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। और अगर बेटा अच्छा हुसैन की तरह हो तो माँ से पूछो कि उसकी मोहब्बत क्या होती है। करबला के मैदान में हमारे लिए नबी और नबी की आल ही बख्शिश का सहारा है। अगर नबी और नबी के ज़ादों का दामन तुम्हारे हाथ में है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस दामने करम के सदके भी बख्शिश फरमा देगा। आप देखें हमारे वक्त का इमाम, मुजद्दिद आज़म, तरीक़त का इमाम, शरीयत का इमाम, सुभान अल्लाह, मुजद्दिद दीन और मिल्लत के सामने बड़े बड़ी सरकारें थी, बड़े बड़े दरबार थे, बड़े बड़े औलिया थे, मगर आला हजरत ने अपना दाम अपना हाथ बढ़ाया है तो मारहरा की तरफ बढ़ाया है, आले रसूल की तरफ बढ़ाया है। मैंने कहा ए सैयदी, ए सरकारे आला हजरत, बड़े बड़े वली थे, यहाँ क्यों ये दामन क्यों पकड़ा? कहा दर वाले और होते हैं और घर वाले और होते हैं। दर वाले दर तक रहते हैं, घर वाले घर के अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन औलिया कराम के नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए और इनके दामन करम से वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।